हेलो दोस्तों। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी हैवी डिमांड के बाद चैप्टर लेके आए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन उससे पहले कुछ नए बच्चों ने हमसे पूछा बार बार, वही चीज आपको बता देते हैं बेटा कि कैसे करना है, आपको डाउनलोड कैसे करने हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर आप फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अपना नंबर और एक दो डिटेल्स जो वो मांगेंगे वो शेयर करिए। उसके बाद आप बैचेस सेक्शन में जाइए, जहां पे आपको शक्ति बैच मिलेगा। शक्ति बैच में जाके बेटा आप उस शक्ति बैच में बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री 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 बिल्कुल फ्री आपको ये बैच सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और आप पर्टिकुलर मैथ सेक्शन, पॉलिटी, कोई भी सेक्शन में जाना चाहते हो, वहां जाके उस क्लास के वहां पे एक सिंबल होता है, व्यू अटैचमेंट का होता है बेटा। तो व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां से आपको डीपीपी मिल जाएगी, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो सॉल्यूशंस हैं तो वो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जैसे कल वीडियोस अपलोड हुए, डीपीपी अपलोड हुई थी, उसके वीडियो सॉल्यूशन अगले दिन अपलोड होते हैं। तो आज लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो सॉल्यूशन आज अपलोड होंगे। आज की जो शीट है वो अपलोड हो जाएगी, उसके वीडियो सॉल्यूशन कल अपलोड होंगे। तो एक 24 आवर्स का टाइम चलता है। क्यों चलता है सर ये? क्योंकि सर हम बड़े होशियार हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो हम जल्दी से भाग के देख लेते हैं वीडियो सॉल्यूशन के अंदर। तो हम चाहते हैं कि आप मेहनत करो और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। एक बार नहीं होता 2 बार करो, 2 बार नहीं होता 3 बार करो। अगर ऐसा करोगे तभी पेपर के दौरान वो क्वेश्चन पहली बार में आपसे सॉल्व होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। तो हमेशा ऑब्वियसली ये एक सेइंग है, तो इसको बिल्कुल लिटरली मत लेना, है ना। कई बच्चे बोल देते हैं ऐसी बातें, लेकिन बिल्कुल लिटरली मत लेना। हाँ, ये तो होता है सर, ठीक है। अब अगर बात करें कि आज चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेटा इसके 3 से 5 सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो सबको आता है और किसी को भी नहीं आता। मतलब मेजरली सबको लगता है कि ये चैप्टर आता है हमें। जिसको आता है बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसको नहीं आता उसको कतई नहीं आता। नील बटा सन्नाटा है वो इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर किससे डील करता है? बेसिकली आपको नंबर ऑफ वेज से ये बातें करेगा। नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए चैप्टर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब नंबर ऑफ वेज मतलब किस चीज के वेज सर? कोई भी आपको एक सिचुएशन दे देंगे, उसके दौरान आपको ये करना है। चैप्टर ऑब्वियसली इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इसके जो कंसेप्ट हैं वो अप्लाई करने होंगे। ये चैप्टर जब आप थ्योरी पढ़ते हो तब थ्योरी पढ़ के ये चैप्टर कम समझ में आता है। ये चैप्टर की जो थ्योरी है, एक्चुअल में थ्योरी रेदर देन डूइंग इट बाय थ्योरी, आप इस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज हम क्वेश्चंस तो करेंगे। थ्योरी मैंने इसलिए दी है क्योंकि जब आप रिवीजन, अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो रिवाइज करोगे तो डायरेक्टली आपको वो फॉर्मूले मिल जाएंगे और वो फॉर्मूला आपके मतलब नोट्स में पड़े रहे। इसीलिए मैंने पहले थ्योरी और फिर ऑब्वियसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ही होगी, नो डाउट एट ऑल। क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही सर, क्वेश्चंस नहीं करते तो मजा नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बिना क्या करोगे यार, है क्या कर लोगे बताओ? सर हम तो क्या ही कर रहे हैं, आप जो कहोगे वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज हम, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता उस क्वेश्चन का वेट करिए। क्वेश्चंस के थ्रू हम जरूर जाएंगे थ्योरी के ऊपर। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो जरूरत क्या है इस चैप्टर की। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। मैंने बोला कि इनको अरेंज करिए 3 चेयर, ये 3 चेयर है मान लो, इसके ऊपर बिठाना है। कितने तरीकों से बिठा सकते हो? देखो ध्यान से, एक वे तो ये हो गया ए बी सी, एक हो गया ए सी बी, है ना। 2 अलग अलग तरीके हैं ये, हाँ सर 2 अलग अलग तरीके हैं। फिर अगर हम बात करें बी ए सी, बी सी ए, और उसके बाद बात करें सी ए बी, सी बी ए। सर ये टोटल 6 तरीके से हम इन 3 लोगों को इन 3 चेयर पे बिठा सकते हैं। ऑब्वियसली सारे वेज जो हैं अलग अलग हैं, कोई भी वे सेम नहीं है। ठीक है सर। ये सर हमने तो उंगलियों पर काउंट कर लिए सर। तो ये चैप्टर क्यों पढ़े? क्योंकि
ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आया था ABCDEFGHI है ना, जेके, उसमें उस गाने में ड्राइविंग भी कौन कर रहा होता है बताओ, है ना। ठीक है सर, वो ड्राइविंग वो कर रहे हैं जो RIP फिजिक्स करते हैं, है ना, RIP फिजिक्स कर देते हैं वो इसको इस गाने में ड्राइव कर रहे होते हैं, बताओ। ठीक है, चलिए, नो वन वाज हार्म्ड ड्यूरिंग दिस लेक्चर, ओके। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ आ जाए, मान लो IJ और भी लोग आ गए, तो उनको अरेंज करने के लिए गिनने थोड़ी ना बैठोगे भैया, इतना टाइम थोड़ी ना है। अगर आप गिनने बैठ जाओगे तो सारा तो आपका टाइम निकल जाएगा, और क्वेश्चन भी सही नहीं करोगे, गारंटी है हमारी। क्वेश्चन भी सही नहीं करोगे, गारंटी है हमारी, सारा तो टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं सही होगा। इनफैक्ट अगर सही हो गया वो तुक्के से सही होगा, बाई चांस सही हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर आता है, उसी क्वेश्चन को आप हार्डली 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मैंने सही किया। तो जल्दी से जो सारे मेजर कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल की। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है सर? फैक्टोरियल बहुत ही इजी चीज है। फैक्टोरियल क्या कहता है? मान लो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको n से छोटे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इंक्लूडिंग n और n से छोटे। कहां तक मल्टीप्लाई करना है सर? जब तक ये 1 ना आ जाए सर। लेकिन 0 भी कर सकते हैं। अरे कुछ बोलते हैं लोग 0 नहीं, 0 तक नहीं, 0 करते 0 हो जाएगा। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा? n फैक्टोरियल का मतलब हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सर यहां n की वैल्यू 3 डाल दूं तो ये तो गड़बड़ हो गई। अरे इस n से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। बहुत सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 1। 2 फैक्टोरियल की बात करें तो वो क्या आ गया? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो सर कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, और यू कैन से 3 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज सर 6। सर इतना बेसिक पढ़ाओगे? अरे नहीं, अभी देखना जज्बात पलट दिए जाएंगे दोस्तों। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया सर? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा सर ये, दैट विल बी इक्वल टू 120। बिल्कुल सही बात सर। और 6 फैक्टोरियल सर, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज 720। ये तो आपको पता ही होने चाहिए, इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 7 फैक्टोरियल भी आप 5040 लिख सकते हो, अगर आपको ये पता है अच्छी बात है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि 1 2 6 24 120 720 बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है। सर पेपर के दौरान मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या जरूरत है याद करने की? अरे याद मत करो, इतने क्वेश्चन करोगे कि आपको ये नंबर अपने आप याद हो जाएंगे, और पेपर के दौरान आपका 10 सेकंड भी बचता है तो वो आपके लिए फायदा है। हम तैयारी करते हैं बेटा, तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि पेपर के दौरान कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। समझ रहे हो? तो अगर आपको 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ रही है तो 10 सेकंड खराब कर रहे हो आप अपने, और ऐसे ही 10 सेकंड मिला के बहुत सारे मिनट्स आपके बचेंगे। और भी आज छोटी सी बातें बताऊंगा जिससे आपका टाइम बच सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। अगर हम बात करें एन 0 फैक्टोरियल की, ये 0 फैक्टोरियल जो होता है बेटा 1 होता है। 1 क्यों होता है? 1 क्यों होता है इसको आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? जब एनसीआर का यूसेज देखेंगे तब इसको निकालेंगे। और नेगेटिव के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 अपॉन रेसिप्रोकल में नेगेटिव के फैक्टोरियल डिफाइंड है। वो हमारे लिए काम की चीज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नहीं पूछा जाता तो नहीं लिख रहे। तो नेगेटिव और फ्रैक्शन की बात करें तो उसके लिए भी डिफाइंड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। अब डायरेक्टली मैं एक ऐसे कंसेप्ट पे आ रहा हूं जो बहुत यूजफुल है। आपको क्या करना है? सिर्फ तरीका देखना है, कैसे सॉल्व होगा, क्या वे है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन
क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब उस ये जो अगला जो आपका कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है बेटा, दिस इज द कंसेप्ट। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की बात चल रही थी इसलिए मैंने यहां पे कर दिया। जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि 100 फैक्टोरियल के अंदर व्हाट विल बी exponent of, let us assume 3, what will be the exponent of 3 in 100 factorial। अब आपको 100 फैक्टोरियल तो पता है सर, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते 100 फैक्टोरियल तक 100 तक मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन उसके अंदर 3 के काउंटिंग करनी है, 3 कितनी बार आया। तो ऐसे तो नहीं करने वाले कि 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है, हाँ जी, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में है, हाँ जी, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में है, लेकिन 2 बार है। ऐसे तो काउंट करने नहीं वाले, उसका कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना है बेटा, आपने क्या किया, एक फंक्शन को याद किया कि भैया फंक्शन आ जाइए, एक फंक्शन को याद किया जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर किसी को नहीं पता तो इसलिए बता देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, ये बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज GIF, है ना। GIF का मतलब क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सर। GIF का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैंने फंक्शन के दौरान भी कवर किया था, लेकिन अभी दोबारा बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। क्या मतलब होता है बेटा, इसके अंदर जो भी x लिखा है, जो भी x लिखा है उस तक पहुंचने में आप -∞ से स्टार्ट करिए और यहां से चलते जाइए। अगर मान लो इसके अंदर लेटर से जो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2, तो ये क्या कह रहा है कि आप -∞ से स्टार्ट होइए और 7.2 तक पहुंचने के लिए, 7.2 तक पहुंचने के लिए बेटा जो सबसे बड़ा इंटीजर आपके रास्ते में आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या सर, दोबारा, किस -∞ से चलना स्टार्ट करिए और जो सबसे बड़ा इंटीजर इसके रास्ते में आएगा, इस नंबर तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं -∞ से स्टार्ट किया, 7.2 तक पहुंचने में सबसे बड़ा इंटीजर मुझे 7 मिला, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.8, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 ले लो, 6, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला, 6 ही मिला, तो 6 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.4, तो सर -3 हो गया, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको -3 नहीं मिलेगा, -4 मिलेगा। कैसे सर, देखो ध्यान से, यहां -2, यहां -3, यहां -4, तो यहां कहीं -3.4 लिखा हुआ है, तो -∞ से चलते आए तो सबसे बड़ा इंटीजर आपको कौन सा मिला, -4 मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका यूज हम इसमें कर रहे हैं। क्या किया मैंने बेटा, एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट किसका, 3 का निकालना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल 100 से 3 को डिवाइड कर दिया, प्लस 100 से 3 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, प्लस 100 से 3 क्यूब को डिवाइड कर दिया, एंड सो ऑन चलता गया। कब तक जाना है, जब तक आपका फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 ना आ जाए। कितने ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक चलते रहिए। देखते हैं सर, चल के देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 100/3 किया मैंने, 100/3 किया, 33.33 आंसर आ रहा है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 33, प्लस 100/3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो क्या मैं बोल सकता हूं 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इस चीज का आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 100/9, 100/9, 90 तक 10, 99 फिर, तो कितना आया, 11 पॉइंट समथिंग आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 हो गया। हाँ सर, फिर आपने 100 कितना किया बेटा, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27, 54, 81 जाओगे, और फिर 100 के बाद तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 81,
तो 1 पॉइंट समथिंग उसका ग्रेविटेशन इधर 1 प्लस 3 की पावर 5 243 पे चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 243 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। आगे हमेशा 0 आता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 का एक्सपोनेंट जो आएगा सर कितना आ गया 44 और 48 आंसर आ जाएगा कि जब आप 100 फैक्टोरियल लिखोगे तो 3 की पावर 48 टाइम्स आएगी। 3 की पावर जो है वो कितनी बार आएगी 48 टाइम्स आएगी। ये कंसेप्ट एक्चुअली नंबर सिस्टम से ही आता है, सिंपल सा केस है। आप पहले 3 के जोड़ लेते हो, फिर 9 वाले जोड़ लेते हो, एंड फिर 27 वाले जोड़ लेते हो, फिर 81 वाले जोड़ लेते हो, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सा केस हो गया। ठीक है सर, तो अगर आपको कोई भी फैक्टर प्राइम नंबर का फैक्टर चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे लास्ट में, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस इन लास्ट, मतलब लास्ट में जीरो, बीच में कोई जीरो आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कितने जीरोस आ रहे हैं वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अब जो इस चैप्टर का क्रक्स है, जो इस चैप्टर की जान है, वो है परमुटेशन, एंड एक टॉपिक बाद में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन ये आता कहां से है, ये आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे आप बेसिक जो चीजें हैं जो आप उंगलियों पे काउंट कर रहे थे वो इससे इजीली काउंट कर लोगे। कैसे सर, देखिए ध्यान से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है, मान लो कि आप एक ऑडिटोरियम है, एक ऑडिटोरियम है, उसके 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 10 डोर्स आर देयर, 10 डोर्स आर देयर। तो ये आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप एक डोर से एंटर करते हो और किसी दूसरे डोर से एग्जिट करना है आपको, कितने तरीकों से आप ये चीज कर सकते हो। तो आपको आंसर क्या करना है, कैसे आंसर करोगे, देखो जब एंटर कर रहे हो आप तो आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है, ABCDEFGHIJ, किसी के अंदर से भी एंटर करिए, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है सर, एंटर करने के 10 वेज, और एग्जिट आप जब करोगे तो आप कितने वे से एग्जिट कर सकते हो, कितने दरवाजों से एग्जिट कर सकते हो सर, 10 नहीं, आप 9 वे से एग्जिट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है यू कैन एंटर फ्रॉम 10 डोर्स बट कांट एग्जिट फ्रॉम द सेम डोर। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 9 ऑप्शन बचेंगे, तो आप यहां पे 9 लिख दोगे। अब डाउट क्या आता है बच्चे को, यहां मल्टीप्लीकेशन आएगा या प्लस आएगा, यहां मल्टीप्लीकेशन आएगा या प्लस आएगा। तो आप सिंपल सी ये चीज सोचा करो कि अगर जो आपको चीज कही गई है उसमें मान लो जैसे इसमें 2 इवेंट करने वाले थे, कौन कौन से, एक एंटर और एक एग्जिट। लेकिन आपसे पूरी चीज क्या पूछी गई, ये तो सोचो ना, आपसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन एंटर एंड एग्जिट। तो अगर दोनों वेज करने तभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तब तो आप मल्टीप्लीकेशन लिख दोगे, और उसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आपको ऐसे बोल देते हैं, जैसे सोचो कि आपसे बोल दें एक ही वे करे, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं जनरली देता हूं बच्चों को कि यहां पे दिल्ली है मान लो, तो यहां जालंधर है, ठीक है, और यहां मान लो कि लखनऊ है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दिल्ली से जालंधर जाने के 1 2 3 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, और लखनऊ जाने के लेट अस अज्यूम 2 वेज आर देयर, 2 वेज आर देयर। जालंधर जाने के 4 तरीके और लखनऊ जाने के 2 तरीके, 2 रास्ते। तो आप दिल्ली से बाहर कितने वेज से जा सकते हो, आप बोलोगे डायरेक्टली 4 + 2 6। क्यों, क्योंकि चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है एक रास्ते पे जाने से। आप इधर चले जाओगे तो भी कंप्लीट हो गया, इधर आ जाओगे तो भी कंप्लीट हो गया। तो कहना इसे कि अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना है, यू हैव टोटल 6 ऑप्शन, 4 यहां पे 2 यहां पे, 4 + 2 कर देंगे। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यही चीज मैंने आपको लिखी हुई है। इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways, when it has been completed in
any one of these m ways and second job can be completed in n ways, then these two jobs, दोनों चीजें कितने तरीके से कर सकते हैं सक्सेशन में, mn वेज से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और अगर हम बात करें सर एडिशन की, तो देयर इफ देयर आर टू जॉब्स दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंटली। जैसे आप लखनऊ जा रहे थे या जलंधर जा रहे थे तो आपके पास टोटल 6 वेज आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इंडिपेंडेंटली आप जा रहे हो, एक को करने से भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तब हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आएगा यहां पे। वो क्या हो गया, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, यहां पे मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन कर लेना, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एक्चुअली में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का ही पार्ट है। m प्लस n वेज से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 25 स्टूडेंट इन ए क्लास, आउट ऑफ विच 15 आर बॉयज एंड 10 आर गर्ल्स, then for monitor a boy can be selected in 15 ways and a girl can be selected in 10 ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? या तो 15 लड़कियां सेलेक्ट करनी है तो 10 वेज हो गए, लड़का सेलेक्ट करना है तो 15 तरीके हो गए, ठीक है। तो ये चीज, ये डिफरेंस है इसके अंदर कि आप एक भी काम करोगे तो भी आपका इवेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आगे देखेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं सर परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल से सिंपल भाषा में अगर बोलें कि अगर आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, उनका आपको उनमें से कुछ सिलेक्ट करनी है और उनको अरेंज भी करना है, तो उस केस में हम बात करेंगे परमुटेशन की। अब ये क्या चीज होती है सर? परमुटेशन क्या चीज होती है? हाँ बिल्कुल सही बात है, परमुटेशन क्या होती है, ये डाउट बच्चों को आता है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्बिनेशन से, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्ट करने के तरीके, और कुछ नहीं। सीधी सी भाषा में बोलिए कि सिलेक्ट करने के तरीके किससे निकालोगे? कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। और अगर सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो हम परमुटेशन का रोल करेंगे। डिफरेंस समझ में आया? एक तो है चीजों को सिलेक्ट करना, मान लो 10 लड़के दे रखे हैं और 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, यह है कॉम्बिनेशन। एक है 10 लड़के दे रखे हैं, 3 बॉयज को सिलेक्ट करके 3 चेयर्स पे बिठाना है, कितने तरीकों से बिठा सकते हो, वो है परमुटेशन, वो है परमुटेशन। तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं सर। कॉम्बिनेशन क्या है? ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सम और ऑल ऑफ द थिंग्स, डिस्टिंक्ट आइटम्स की बात कर रहे हैं हम। तो क्या हो सकता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट और ऑर्डर, किस ऑर्डर में सिलेक्ट हो रहे हैं, किस अरेंजमेंट में बैठ रहे हैं, अगर इसका ख्याल ना रखें तब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है सर। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं यहां पे A B C और उनको 2 लेने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, तो आप बोलोगे 3C2। क्या बोलोगे? 3C2। अगर आपको 2 लेके अरेंज भी करने होते तब आप बोलते 3P2। सिंपल बात, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम n ऑब्जेक्ट्स हैं और R सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे NCR, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, यही दिमाग में आता है। लेकिन NCR का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो जैसे 3 चीजें हैं, उनमें से 2 सिलेक्ट करनी है, तो 3C2 से हम सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन R की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल। और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो समझा के डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं परमुटेशन की तरफ, ठीक है सर। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में? फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन n एट अ टाइम, n डिफरेंट थिंग्स है, टेकन n एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NCR CNR। ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, ऐसे लिख के क्वेश्चन दे देता है, पता ही लगता बच्चे को क्या लिखा हुआ है। बच्चा बोल देता है सर्कल विद सेंटर n एंड रेडियस r, है ना। स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सर्कल्स जब पढ़ेंगे तो सर्कल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है सर। और यू कैन से ब्रैकेट्स में NR लिख देता है, तो भी आप क्या बोलोगे? ये NCR लिखा हुआ है, ठीक है सर।
आगे देखिए, एनसीआर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्यों सर? एनसीआर एक्चुअल में है क्या? एनसीआर क्या दे रहा है आपको? आंसर क्या दे रहा है सर? ये बता रहे हैं हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स। सर काम करने के तरीके बता रहा है, और काम करने के तरीके नेगेटिव हो सकते हैं क्या? अरे नहीं सर। क्या 0 हो सकते हैं? अरे नहीं सर। तो ये एक नेचुरल नंबर देगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी हमेशा। मान लो 4 तरीके, 10 तरीके, 5 तरीके, ऐसे ही कोई वेज आएंगे आपके पास। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, NC0 दैट मीन्स NC0। अब ये इसी से हम 0 फैक्टोरियल को भी डिफाइन कर देंगे। क्या होता है देखिए ध्यान से, NC0, मान लो आपके पास 10 लड़के हैं या 10 लड़कियां हैं, ABCD ऐसे करते करते J तक। उन 10 लड़कियों में से एक लड़की आपको सिलेक्ट करनी है, एक बच्ची आपको सिलेक्ट करनी है, सच दैट उनको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए। ठीक है सर। एक क्लास है, उसमें देर आर 10 गर्ल्स इन क्लास, और उसमें से एक सिलेक्ट करनी है सच दैट उसको मॉनिटर बना दें। तो आप कहोगे सर 10C1 कर दो। बिल्कुल सही बात है, 10C1 कर दिया, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 10। तो यू हैव टोटल 10 ऑप्शन। ए को सिलेक्ट कर लो, एक तरीका बी को सिलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका सी को सिलेक्ट कर लो, तीसरा तरीका, ऐसे 10 तरीके आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 10 इन क्लास देयर आर 10 गर्ल्स, और उसमें से आपको 0 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। 0 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। कितने तरीकों से आप कर सकते हो? बच्चा बोलेगा 0 वेज। नहीं, 0 वेज नहीं होंगे, वो एक तरीका होगा। एक तरीका कौन सा होगा सर? अरे कभी कभार कुछ ना करके भी तो देखो, ऐड नहीं देखी क्या? हाँ डेयरी मिल्क है ना? नहीं, ओ सॉरी 5 स्टार। अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, है ना? कुछ ना करके भी देखिए, है ना? ठीक है। तो क्या कहता मैं कि अगर आपको 0 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है तो यू विल से कि सर 10C0, और 0 सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है। वो कौन सा तरीका? किसी को भी ना करो। किसी को भी ना करो तो ये नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 1 आएंगे। यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू 1। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। किसी को ना सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है। कौन सा तरीका है? ना सिलेक्ट कर भाई, है ना? ना सिलेक्ट, जैसे माई लाइफ माई रूल्स, मैं कुछ नहीं करूंगी, है ना? करूंगा, है ना? ऐसे होते हैं ना कुछ टिपिकल लोग होते हैं ना। हाँ टिपिकल लोग होते हैं वो। ठीक है सर, कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी बोल दो। ठीक है, वो क्या है? माई लाइफ माई रूल्स वाली बात करते हैं, है ना? फिर थोड़ा दिन बाद वो दुनिया में जाते हैं, और फिर दुनिया उनको समझाती है कि नहीं नहीं भैया, यहाँ पे दुनिया रूल्स, यहाँ पे सृष्टि का नियम है ये, है ना? सृष्टि का नियम है ये कि रूल तो दुनिया के ही चलेंगे। आप स्टैंड कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, बट ये जो एटीट्यूड होता है ना, कुछ नहीं करेंगे, अरे भैया चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं ऐसे लोगों को, है ना? हाँ माफ कर दिया जाए, और उनको कहा जाए कि भाई पढ़ ले बहना, पढ़ लो, है ना? हाँ, 10C0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है सर। क्यों? कुछ भी ना करके देखो कभी, तो भी एक तरीका होता है, बेले बैठे रहो, है ना? तो 10C0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूं? NC0 या NCN, सारों को सिलेक्ट कर लो। उसका कितना तरीका है? एक तरीका होगा कि सबको सिलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर आप NC1 की वैल्यू की बात करोगे तो ऑब्वियसली N आ जाएगा, फॉर्मूला में लिखोगे, इजिली आंसर आ जाता है। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो है ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCR इज इक्वल टू N इंटू NCN माइनस R। क्या मतलब हुआ? NCR को देखिए ध्यान से, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बात सर। और ये वाला राइट हैंड साइड देखिए, ये लिखा हुआ है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ब्रैकेट स्टार्ट, N माइनस R का फैक्टोरियल। तो दिस विल बी इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू N माइनस N से कट गया,
दैट इज आर फैक्टोरियल। तो दोनों वेज क्या है, बराबर है। तो 10c2 और 10c8 की वैल्यू बराबर होगी, 10c2 और 10c8 की वैल्यू बराबर होगी। यहां से आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि 10 चीजें हैं, 10 थिंग्स आर देयर। इफ यू सिलेक्ट 2 और you select 8, number of ways will be same, number of ways will be same, but we are talking about selection only, we are not talking about arrangement। यहां अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, और हमारा तो सिलेक्शन होके रहेगा सर, हमारा तो सिलेक्शन होके रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करोगे तो होगा। नेक्स्ट इज NCX इक्वल टू NCY। यहां से दो रिजल्ट आते हैं, या तो X इक्वल टू Y है, या फिर X प्लस वाई इक्वल टू N है। फॉर्मूले से बेसिक फॉर्मूले से ड्राइव किया गया रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन जो रिजल्ट है बेटा, ये हम जब बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तब आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, ये रिजल्ट कैसे आते हैं। एक तो है NCR अपॉन NCR माइनस 1, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। एक है सारे नंबर ऑफ वेज का, सारे नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब ऑफ सिलेक्शन कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। 0 लोग सिलेक्ट किए, 1 किया, 2 किया, 3 किए, 4 किए, अप टू n किए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन और यू कैन से वेज ऑफ सिलेक्टिंग इज 2 की पावर n। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हो कि हर एक, मान लो 10 चीजें हैं, हर एक चीज 1 2 3 4 मान लो 10 चीजें हैं यहाँ पे, इसके पास 2 ऑप्शन है कि इसको सिलेक्ट करते हैं ना करते हैं। अगले के पास भी 2, अगले के पास भी 2, अगले के पास भी 2, तो 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 की पावर n। सिमिलरली अगर हम बात करें कि NC0 NC2 ये क्या है, इवन नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्शन के, ये दोनों चीजें जो है हम बाइनोमियल में कवर करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम when k particular things objects always occur is n minus k r minus k। कैसे सर, समझाओ, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से इसको सारी चीजें एग्जाम्पल से सॉल्व करो। मान लो यू हैव 10 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स आर देयर, 10 प्लेयर्स आर देयर। ठीक है सर, 5 need to be selected, need to be selected such that 2 players among 10 should always be in team, should always be in team, be in team। तो क्या है बेटा, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि 5 लोगों को सिलेक्ट तो करना है, लेकिन 2 हमेशा होने चाहिए, 2 हमेशा होने चाहिए। तो आप क्या सोचोगे, आप सोच के देखो कि भैया मोहित और एक है रोहित, इन दोनों को तो ओपनिंग करनी, इन दोनों को तो सिलेक्ट करना ही करना है, विराट एंड रोहित को तो सिलेक्ट करना ही करना है। बाकी जो लोग बचे उनमें से बाकी लोग सिलेक्ट कर लो, सिंपल बात है ना। कैसे सर, जैसे मान लो 10 लोग थे, उसमें से आपने 2 पर्टिकुलर लोगों को तो बोल दिया कि ये हमेशा होने चाहिए, ये हमेशा होने चाहिए, तो उनको सिलेक्ट करने का तो एक तरीका। ठीक है सर, अब बाकी जो बचे बेटा, बाकी जो लोग बचे उनमें कितने लोग बचे, 2 तो सिलेक्ट हो गए, कितने लोग बचे, 8 लोग बचे सर। कितने और सिलेक्ट करने आपको, 3 और सिलेक्ट करने। क्यों सर, क्योंकि 2 तो आप पहले ही कर चुके हो, बाकी 3 सिलेक्ट करने हैं। वो कितने वे से करोगे आप, 8C3 वे से कर दोगे, 8C3 वे से। और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 10 - 2 C 5 - 2। अब ये और ये चीज रिलेट हो गई, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये तो हुआ एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा जुड़वा भाई क्या कह रहा है कि आपके पास 10 लोग हैं, 5 आपको सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 पर्टिकुलर लोग कभी सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो एक तरह से आप यही मान लो वो 2 लोग है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपके पास तो टोटल 8 ही लोग बचे हैं, 8 में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं, आप बोल दोगे 8C5। और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 10 - 2 C। ये एक्चुअल में रिजल्ट्स बनाए गए हैं। मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ये रिजल्ट्स याद करो, लेकिन आपके नोट्स में ये रिजल्ट्स होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहां पे लिख के दिए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सिलेक्टिंग
एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज को सिलेक्ट करना है, कम से कम एक चीज को सिलेक्ट करना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, कैसे सर, कि आप NC1 करिए, कम से कम का। एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, एटमोस्ट वन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वन, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एटलीस्ट वन की बात कर रहे हो तो हो सकता है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, n हो जाए, लेकिन 0 नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ केसेस में से 1 को माइनस कर दिया। ये कौन सा केस माइनस किया है आपने, जब कोई भी सिलेक्ट ना हो रहा हो, कोई भी सिलेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स, n आइडेंटिकल थिंग्स दे दिए आपको, बोल दिया ए ए ए ए ए ए, आपके पास 6A है, मान लीजिए कि आइडेंटिकल है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये सारे आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं। इनमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। अरे तो भैया कोई भी 3 कर लो ना, कोई भी 3 करोगे हमेशा तरीका, चाहे आप इसको करो, इसको करो, इसको करो, एक ही तरीका होगा। चाहे आप इसको करो, इसको करो, एक ही तरीका होगा। कोई भी 3 करोगे एक ही तो वे होगा, 5 करोगे तो भी एक होगा, 6 करोगे तो भी एक ही तरीका होगा हमेशा, क्योंकि ये चीजें आइडेंटिकल है, किसी को भी करो क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ सर, तो अगर आपको n आइडेंटिकल थिंग्स में से R सिलेक्ट करनी है तो आप क्या बोलोगे, देयर विल बी ओनली वन वे। क्यों, क्योंकि वो एक जैसे हैं, कोई भी किसी को पकड़ के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ n अलाइक थिंग्स। अब देखो ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि n अलाइक थिंग्स है, अलाइक मतलब एक जैसी, भाई बंधु, बहन बहन, भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई, रिश्तेदार नहीं है ना, एक जैसी बात कर रहे हैं सर हम, एक जैसी चीज हो, ट्विंस हो, आइडेंटिकल्स हो चीजें, तो हम बहुत बात कर रहे हैं उनकी, उनको सिलेक्ट करना है, उनमें से R थिंग सिलेक्ट करनी है। अब R की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू n हो सकती है। एक एग्जांपल लेके सोचते हैं कि देयर आर 6 A's, देयर आर 6A and find total number of ways of selecting any number of A's। क्या कह रहा है कि यहां पे 6A है आपके पास, और आपको कितने भी A सिलेक्ट करने हैं, या आपकी कंडीशन है, हमें टेंशन नहीं है, या आपकी सरदर्दी है सर जी, और आप हमें सारे टोटल नंबर ऑफ वेज बता दो। तो देखो ध्यान से, एक A करना है तो एक तरीका, दूसरा 2A करने हैं तो भी एक तरीका, 3A करने हैं तो भी एक तरीका, 4A करने तो भी एक तरीका, 5A करने तो भी एक तरीका, 6A करने तो भी एक तरीका। लेकिन सर ये तो 6 ही आए, आपने तो बोला n+1, 7 आंसर आना चाहिए था। गलत हो गया सर, गलत, गलत, एरर एरर एरर, टाइम स्पेंड डाउनलोड नॉट किया और चिपका दिया कमेंट, है ना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, यहां पे अभी एक कमी है। वो कमी क्या है कि आप ये तो भूल ही गए कि 0 चीजों को भी तो सिलेक्ट कर सकते हो। 0 चीजों को सिलेक्ट करना मतलब किसी को भी ना करो। किसी को ना करने का कितने तरीके, एक तरीका सर, कौन सा, कुछ ना करके देखो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए सर, 7 आ गए। दैट कैन बी रिटन एज 6+1, दैट कैन बी रिटन एज 6+1। ठीक है सर, ठीक है सर। सिमिलरली ये भी उसी के ऊपर है, P एक जैसे, Q एक जैसे, R एक जैसे और T अलग अलग, तो नंबर ऑफ वेज आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। डी अरेंजमेंट की बात बाद में करेंगे बेटा, डी अरेंजमेंट क्या होता है उसको बाद में करेंगे, पहले अब आ जाते हैं सर। अब हमें परमुटेशन तो सर अच्छे से समझ में आया, अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन की बात जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर होंगी, कॉम्बिनेशन करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। अब परमुटेशन क्या है सर, परमुटेशन बेसिकली आप समझिए बिल्कुल सिंपल है, कॉम्बिनेशन का बड़ा भाई है कि कॉम्बिनेशन तो कर दिया, उनका अरेंजमेंट भी अगर करना है तो आप परमुटेशन कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास अगेन 10 थिंग्स आर देयर, अगेन 10 थिंग्स आर देयर,
और सर इसको क्या करना है, इसमें से दो चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आप करोगे 10C2 वे से, और इनको अरेंज कर दीजिए सर। इनको अरेंज भी करना है तो इनको अरेंज आपस में अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल वे से। अरेंजमेंट कितने वे से कर दिया, 2 फैक्टोरियल वे से। ये बात क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 10P2, 10P2 दैट इज परमुटेशन कर रहे हैं हम। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट सर, अरेंजमेंट, साथ में अरेंजमेंट भी कर दिया। इधर उधर जो तरीके थे उनके सारे अरेंज कर दिए हमने, है ना, ठिकाने लगा दिया, इधर उधर सर जो सारे थे उनको ठिकाने भी लगा दिया। बस थोड़ी सी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, अगर आपको याद हो तो जब हमने 3 ऑब्जेक्ट की बात की थी परमुटेशन में, तो कितने तरीके आए थे, देखिए ध्यान से, देख लीजिए 3 वेज आए थे कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में कितने वेज आए थे सर, 3C2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए थे, 3 आए थे। लेकिन अब अगर मुझे इनको अरेंज भी करना है, अगर अरेंज भी करना है तो देखिए ध्यान से, आप क्या कर रहे हो सर, 3C2 किया आपने और उनको अरेंज कर दिया, दो चीजें सिलेक्ट की और उनको अरेंज कर दिया, बिठा दिया एक तरीके से, तो टोटल वेज कितने आ गए, आप देख सकते हो 6 वेज आ गए। और वो वेज कैसे हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, सी बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए बी बी ए सी सी ए, बी सी सी बी, हाँ बी सी सी बी। तो ये आपके पास टोटल 6 वेज हो गए। आप क्या कर रहे हो, अब अरेंजमेंट भी कर रहे हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आर थिंग्स को परमुटेशन करना है ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम में से r को परमुटेशन करना है, तो यू विल से npr। npr का मतलब क्या होता है, npr का मतलब होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। जहां पर अगर आप इसको देखो तो ये किसके इक्वल है, NCR इंटू आर फैक्टोरियल। वैल्यू पुट करके देखो, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और वो आर फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप परमुटेशन के सारे क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको परमुटेशन भी आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है परमुटेशन में, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है सर, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर आप ऑल एट ए टाइम की बात कर रहे हो तो npn लिखना पड़ेगा सर। npn की वैल्यू कितनी होगी सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल सर। और यही चीज लिखी हुई है, ऐसे ही आपको कुछ और रिजल्ट लिखे हुए हैं जिसको आप दिमाग में रख सकते हो। आगे देखिए ध्यान से, अगर मान लो आपके पास 10 थिंग्स आर देयर, 10 थिंग्स नहीं, अभी आप 3 का एग्जांपल लो, 3 थिंग्स आर देयर विच आर ए बी। 3 चीजें हैं आपके पास ए और बी। अब आपको इसमें तीनों चीजों को अरेंज करना है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप मान लो पहले आपके पास ए बी सी था, अगर आपके मान लो ए बी सी था, तो आप क्या कहते सर कि 6 तरीके हैं मेरे पास, ए बी सी, ए सी बी, ए नहीं दोबारा नहीं, बी ए सी, बी सी ए, देन वी हैव सी ए बी, सी बी ए। ये 6 तरीके हैं आपके पास अरेंज करने के। ठीक है सर, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मार्कर चेंज किया, अब आपके पास थिंग्स है ए बी या सी कर दो, चलो सी है। तो अब देखो अरेंजमेंट देखो, ए सी, ए सी ए, ए सी, ए सी ए, सी ए, एंड देन यू हैव सी ए। अब सर इसमें आप देखोगे ये दोनों तरीके तो सेम हो गए, बिल्कुल सही बात, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका तो सेम हो गया, बिल्कुल सही बात। ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यू हैव 2 आइडेंटिकल थिंग्स, यू हैव 2 आइडेंटिकल थिंग्स। सिमिलरली ये वाले दोनों तरीके भी सेम है। तो अब इसका अरेंजमेंट एक्चुअल में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे से हो रहा है, दैट इज 3।
अगर इसी केस को एक्सटेंड करें, नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा करें, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है कि इफ यू हैव n थिंग्स आउट ऑफ विच p are of one type, q are of another type and r are of third type, they are same type की चीजें सेम है, एक जैसी है, तो we can say n factorial upon p factorial q factorial r factorial. r factorial, this will be your answer. ठीक है सर, आगे देखिए ध्यान से. Number of ways of permutation of n different things taken r at a time when each may be repeated any number of times in each arrangement is n की पावर r. अब ये क्या चीज है सर? ये बहुत ही बेसिक चीज है. आप सोच के देखिए, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, नंबर ऑफ नंबर्स कितने फॉर्म कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझा दूंगा कैसे. जैसे एग्जांपल लो कि यू हैव जीरो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You have 9 numbers and you have to make a 3-digit number. A 3-digit number. तो आप कितने नंबर बना सकते हो? वह केस और ये केस बिल्कुल सही है. कैसे सर? देखो ध्यान से, इस केस में क्या बोल रहा है कि आपके पास n चीजें हैं और आपने क्या किया, r चीजों को कितनी भी बार किसी प्लेस पे रखोगे, कितने नंबर्स बनेंगे, कितने डिफरेंट वेज होंगे, दैट विल बी n की पावर r. और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको यूजिंग दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो कितने नंबर्स बनेंगे? देखिए ध्यान से, पहली पोजीशन के लिए आपके पास नो ऑप्शन, हाँ सर 9 वेज आर देयर. दूसरी पोजीशन के लिए भी आपके पास 9 तरीके हैं सर, और तीसरी के लिए भी 9 तरीके हैं. रिपीटिशन करो ना, कौन मना कर रहा है? करो ना भाई, तो करना, समझ रहे हो? करो बेटा, रिपीटेशन करो, कोई मना कर ही नहीं रहा सर, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू 9 की पावर 3 और यू कैन से n की पावर r. तो ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा, यही मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था. सर्कुलर परम्यूटेशन. अब देखिए ध्यान से, सर्कुलर परम्यूटेशन का केस बहुत ही आसान है. कैसे सर? मान लो ए बी सी को अरेंज करने के हमें अभी वेज देखें सर. ए बी सी, A C B, B A C, B C A, then you have C A B, C B A. ये तो है एक लाइन में अरेंज किया है वेज तीनों चीजों के. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अब आप सर्कुलर वे में अरेंज कर दो. तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, हो क्या रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये चीज समझिए. मैंने इस वाले वे को है ना, ये जो तरीका है, इसको उठाया और इसके एक थप्पड़ मारा. आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 स्पेस ही है, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है सर, ऐसे खाई बनी हुई है दोनों साइड. तो मैंने इसके ए बी सी को थोड़ा सा मारा, प्यार से चांटा मारा, तो सी जाके खाई में गिर गया, यहां पे आ गया ए, यहां पे बी आ गया, खाई से उठ के वापस यहां आ गया सी, वापस यहां पे आ गया सी. तो ये अलग तरीका हो गया. ठीक है सर. अब मैंने वापस से इसके थप्पड़ मारा सर, वापस से थप्पड़ मारा तो सी यहां आ गया, ए यहां आ गया, ये खाई में गिरा, खाई से उठ के यहां आ गया, ये अलग तरीका हो गया सर. ये भाई साहब अलग तरीके हो गए, देख लो तीनों तरीके अलग हैं. लेकिन अब अगर मैं इनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठा दूं तो खाई तो खत्म हो गई ना, खाई तो सर खत्म हो गई. आप थप्पड़ मारिए सर, अब प्यार से सहलाइए इनको. तो सी यहां आ गया, ए यहां चला गया, बी यहां चला गया. अरे रिलेटिव पोजीशन कहां चेंज हो गई? ए बी सी पहले था, ए बी सी अब है, पोजीशन तो सेम ही रहेगी. फिर एक बार और मारो, पोजीशन सेम ही रह जाएगी. तो हमेशा पोजीशन सेम रह रही है. ये क्या हो रहा है? ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा है. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ वेज कम आएंगे. ऑब्वियसली कितने कम आएंगे सर? n-1 फैक्टोरियल वेज से आप अगर n चीजें हैं तो n-1 वे से अरेंज कर सकते हो. ऐसा क्यों हो रहा है? यहां 3 चीजें थी ना, 3 चीजें थी. तो अगर आप देखो 3 वेज जो है वो अलग अलग है और यहां पे 3 वेज वो सेम हो जाएंगे. तो आप एक्चुअल में 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड कर दो. दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन n विच इज n-1 फैक्टोरियल, विच इज n-1 फैक्टोरियल. ये बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली याद कर लो, n-1 फैक्टोरियल का आंसर आता है. ठीक है सर.
बहुत बढ़िया सर, बहुत मजेदार सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका था। आगे बढ़ते हैं सर, कॉम्बिनेशन की बात अब सर हमें क्लियर हो गई है। कंबाइन करना है सिर्फ तो एनसीआर की बात करेंगे, अरेंज करना है तो एनपीआर की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपका वेट करेंगे डीरेंजमेंट के बाद। डीरेंजमेंट के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपके लिए चुन 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 के लेके आए हैं। ठीक है सर, डीरेंजमेंट क्या होता है? डीरेंजमेंट बड़ा ही बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? डीरेंजमेंट क्या कहता है, आपने सर अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो देख लिए, अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो देख लिए सर, लेकिन डी अरेंजमेंट के क्वेश्चन बताइए। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा कि डी अरेंज करना, ऐसे ही समझ लीजिए आप। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह पे होता है उसको अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए। हाथ की बात रखिए, हाथ खोलो, हाँ खोल दिए। जो अपनी जगह पे होता है वो अपनी जगह पे ना होए, उसके कितने तरीके हैं वो आपको बताएगा डी अरेंजमेंट। जैसे मान लो 7 एनवलप है आपके पास, 7 एनवलप है आपके पास, और आपने बोल दिया कि 7 एनवलप और उनके ही लेटर हैं, 7 एनवलप उनके ऊपर एड्रेस लिखे हुए हैं, वैसे ही 7 चिट्ठियां भी लिखी हुई हैं, वो वाली चिट्ठियां कि जे तू नहीं मिला तो मैं, है ना, तेरी याद में ये, तेरी याद में वो, अपने एक्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं। चलो ठीक है सर, एक्स को कौन चिट्ठियां लिखता है? अरे दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ भी कर देती है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने अपने प्रिय को चिट्ठी लिखी, कितने 7 चिट्ठियां लिखी हुई हैं और आपके 7 प्रिय हैं, तो ध्यान से डीरेंजमेंट को मत बोल दीजिएगा कि भैया आप चिट्ठी भेज दीजिए। डीरेंजमेंट क्या करेगा, आपके प्रिय 1 की चिट्ठी आपके प्रिय 2 के पास भेज देगा और डीरेंजमेंट बाद में हंसेगा, हा 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 हा, करो मौज, है ना। तो आप प्रिय XYZ को चिट्ठी लिख रहे हो और वो चिट्ठी प्रिय QRP के पास चली जाए, ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो होगी ना। ठीक, तो डीरेंजमेंट का इस्तेमाल जब करना है आपको, तो डीरेंजमेंट का इस्तेमाल तब करना है जब आपको सही जगह सही चीजें नहीं भेजनी है। आप अपने प्रिय के पास सही चीजें भेजोगे तो आप डीरेंजमेंट का यूज मत करिएगा। अब प्रिय कौन होता है वो आपकी मर्जी है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे एक गया ना कोई, बच्चे कमेंट करते हैं यहाँ पे, इतने ध्यान से वीडियो देखते हैं कि सर एक कोई आया और ऐसे बैठ गया, है ना। और हमारा कंसंट्रेशन देखिए, आप लोगों को पढ़ाने का इतना जज्बा है कि हम आंखें तक नहीं गई उनके पास, आते रहते हैं जाते रहते हैं। सही बात है सर, ये डीरेंजमेंट होता है। इसके क्वेश्चन करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि अगर मान लो n चीजें हैं तो n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आप डीरेंजमेंट चीजें कर सकते हो, डीरेंजमेंट कर सकते हो। 7 एनवलप, 7 लेटर, 5 लेटर किसी भी, कोई भी 5 लेटर अगर आप बात करोगे तो वो सही जगह नहीं जाना चाहिए, तो ये डीरेंजमेंट का कंसेप्ट आएगा। इफ n थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डीरेंज्ड so that no one of them occupies its original place is written as n factorial into 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial and so on up to 1/1 n factorial। क्या आ रहा है ये -1 क्यों आ रहा है? देखो ध्यान से, ओड के साथ -1 ऑब्वियसली पावर n जाएगी ना यहाँ पे, हाँ पावर n जाएगी। अगर ओड के साथ है तो आपका क्या है बेटा, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ओड के साथ है तो नेगेटिव रहेगा, इवन के साथ है तो पॉजिटिव रह रहा है, तो ऑब्वियसली n के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमेशा हम आपको बताते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको समझते हैं ब्रीफली, नहीं डिटेल। हाँ कैसे सर, कैसे सर, क्या कह रहे हो सर आप? ये आउट ऑफ n कॉन्करेंट, अब ये क्या चीज होती है, एंड नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। नॉन कॉन्करेंट की बात हो रही है बेटा। नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है कभी भी 3 लाइनें अगर एक पॉइंट पे मीट करती है तो मैं बोलता हूं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आर कॉन्करेंट। क्या है ये? कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही पॉइंट पे मीट करे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा
तो हम बोल देंगे वो नॉन कॉन्करेंट लाइंस है, मतलब कि दो लाइनें कुछ ऐसे वैसे मीट कर रही है, तीन लाइनें ऐसे मीट कर रही होगी, ठीक है ना। और लाइंस क्या है बेटा, नॉन पैरेलल भी है, लाइंस क्या है बेटा, नॉन पैरेलल भी है, तो वी कैन से नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉन पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएंगे, यहां लिख लीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो समझते हैं, दैट विल बी NC2। कैसे सर, देखिए ध्यान से, पॉइंट कब बनता है, मान लो यहां पे बहुत सारी लाइनें हैं ऐसे, ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, पॉइंट कब बनेगा, पॉइंट तो सर तभी बनेगा जब कोई भी लाइन, लेट अस अज्यूम ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो जब L1 और L2 को सिलेक्ट करोगे तो एक पॉइंट बन जाएगा, L1 और L2 को सिलेक्ट करोगे तो एक पॉइंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, पैरेलल नहीं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ 2D प्लेन, 3D प्लेन की बात यहां पे नहीं हो रही है, ठीक है सर। तो L1 और L2 है, वो कभी एक पॉइंट पे तो कट करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो अगर L1 L2 को सिलेक्ट करोगे तो एक पॉइंट आ गया, L1 L3 को करोगे तो एक पॉइंट आ गया, L1 L4 को करोगे तो एक पॉइंट आएगा। बेसिकली n लाइंस में से आप दो लाइन सिलेक्ट कर लो, टू लाइंस को सिलेक्ट कर लो, और उसको करने के तरीके कितने हैं सर, NC2। अब यहां पे परमुटेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि चाहे आप पहले L1 सिलेक्ट करो, L2 सिलेक्ट करो, या L2 सिलेक्ट करो, L1 सिलेक्ट करो, बात तो एक ही है, पॉइंट तो सेम आएगा, पॉइंट तो सेम आएगा। NC2 आपको यहां क्या दे रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सारे तरीकों को कवर कर लेगा जिससे आप लाइंस को सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे L1 L2 हो गया, L1 L3 हो गया, L1 L4 हो गया, L2 L4 हो गया, L2 L3 हो गया, समझ रहे हो, ये सारे वेज को कवर कर लेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला, NC2 विल बी द नंबर ऑफ वेज, और यू कैन से नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर आपके पास n नॉन कॉन्ग्रुएंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस आर देयर, ठीक है सर। रब कर दो सर, और अगले कंसेप्ट पे आओ सर, अगले कंसेप्ट पे आओ सर, जल्दी से आओ सर, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आते हैं। आउट ऑफ n पॉइंट्स द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर दैट कैन बी फाउंड, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बन सकती हैं, क्या दे रखा है, व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या हुआ सर, यहां पे थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर दिया गया, ऐसे आपके पास n पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको फॉर्म करनी है एक लाइन, कितनी लाइन बना सकते हो ये उन्होंने पूछा। तो मैं क्या कह रहा हूं, लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट लेट अस अज्यूम यहां है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर, कोई दिक्कत नहीं है सर इस बात में। अगर आप n में से आउट ऑफ n अगर आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड, देन वी विल गेट अ लाइन। अगर 2 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया, तो आपके पास एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यू कैन से कि यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, जितने तरीकों से आप उन 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो उतने ही तरीकों से आप लाइन बोल सकते हो। तो NC2 विल बी योर आंसर, गिवन दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए सर कोलिनियर, कोलिनियर होते ही गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी होगी सर, अभी समझते हैं, आगे समझेंगे। तो ये चीज भी क्लियर है सर, हमें इसको रब कर दीजिए। ये स्लाइड आपने रफ स्लाइड बना रखी है, इसके ऊपर चीजें आप समझा रहे हो। ओके बालकों, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये तो है ना बहुत ही खतरनाक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट वही है जो अभी मैं बात कर रहा था कि n डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी फॉर्म होगी, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। कैसे सर, समझने की कोशिश करिए। आपके पास लेट अस अज्यूम यू हैव 10 पॉइंट्स और इसमें से 4 आर कोलिनियर। 4 क्या है सर जी, बताइए सर जी, कोलिनियर है।
आसिम सर है ना? और सर जी क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? तो 10 पॉइंट दे रहे हैं, 4 आर कोलिनियर। अब देखिए कितने लाइंस बना सकते हैं वो दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। 10 पॉइंट्स थे, 4 कोलिनियर है, मैंने क्या किया, 6 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, तो मैंने उनको सर्कल के ऊपर बना लिया। लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो 4 पॉइंट है उनको मैंने कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स यहां अपलोड कर लिए। ठीक है सर, ये पॉइंट्स कोलिनियर, ये वाले नॉन कोलिनियर, टोटल 10 पॉइंट्स। अब क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, 10 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करो तो आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। मान लो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास ये लाइन आ गई। मान लो ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास ये वाली लाइन आ गई। तो अलग अलग लाइन आ रही है, लेकिन दिक्कत कहां आएगी, जब ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट होंगे तो आपके पास लाइन नहीं आएगी। जब ये वाला और ये वाला सिलेक्ट होंगे तब भी लाइन यही आएगी। जब ये वाला और ये वाला सिलेक्ट होंगे तब भी लाइन यही आएगी। ये वाला और ये वाला सिलेक्ट होंगे तब भी लाइन यही आएगी। तो लाइंस जो है आ तो एक रही है, आप उसको काउंट मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप इन 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करिए, 4C2 से आप नंबर ऑफ लाइंस बना लोगे। हाँ, अब आप टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो सर, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है सर, 10C2 माइनस 4C2 कर दिया सर, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपका आंसर आ गया? नहीं, आपने क्या किया, इन दोनों इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट होते हैं, लाइन एक जो आ रही है वो आप मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहे थे, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहां पे सर, यहां पे 4C2 से। लेकिन सर आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इस लाइन को तो भूल ही गए, ये लाइन आएगी तो सही ना, आएगी, इसीलिए ये इकलौती जो लाइन है उसको मैंने ऐड कर दिया, और यही आपके नंबर ऑफ लाइंस बनेगी, नंबर ऑफ लाइंस बनेगी NC2 माइनस MC2 +1 सर। ठीक है सर, पीछे आते हैं सर। इन अ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, डायगोनल सिलेक्ट करने हैं, n पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, पॉलीगन की बात हो रही है, n पॉइंट्स या n वर्टिसेस लिख लोगे, एक ही बात है यहां पे। n वर्टिसेस में से आपको क्या सिलेक्ट करनी है बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म करने हैं। ठीक है सर, ये भी बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से। अगर आप इसको देखो डायरेक्टली याद रख लोगे तो ज्यादा यूजफुल है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो टाइम ले जाएगा, टाइम ले जाएगा। जैसे इसका डायरेक्ट आंसर क्या आया, n इंटू n माइनस 3/2। अब आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चन क्या है समझिए, एक पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब पॉली मतलब मल्टीपल, गन मतलब साइड, पॉलीगन मतलब मल्टीपल साइड फिगर, सिंपल इतना समझिए। ऐसे ही पढ़ते हो ना अंग्रेजी में? हाँ सर, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट मतलब सर, सर्कम मतलब घूमना ऐसे, स्पेक्ट मतलब देखना, सर्कमस्पेक्ट मतलब ऊपर ऊपर से देखना सर। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो मतलब खुद, स्पेक्ट मतलब देखना, खुद को अंदर से एनालिसिस करना, उसको इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं हम, है ना। यू माइट हैव एनकाउंटर्ड दिस स्टेटमेंट कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है चुनाव तो ये बोलती है कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हम, हमारी पार्टी के अंदर ही देखेंगे क्या हो रहा है ना। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। ऑब्वियसली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मैक्सिमम टाइम्स, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके कहां से, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की मैक्सिमम लाइंस होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, और उन्हीं से वर्ड्स, वहां से जो आजकल फेमस वर्ड्स होते हैं वही जनरली पूछे जाते हैं। ये वर्ड्स तो बहुत पुराने हो गए हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही याद करना। चलो ठीक है, n इंटू n माइनस 3/2, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, नहीं गणित का मास्टर है, गणित ही पढ़ाएंगे आपको। n इंटू n माइनस 3/2 क्या है, अपॉन 2 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब पॉलीगन है बेटा, पॉलीगन मल्टीपल साइडेड फिगर है बेटा, मल्टीपल साइडेड मतलब n साइडेड पॉलीगन है, मान लो n साइडेड, तो इसकी साइड कितनी होंगी बताओ, n साइडेड मतलब n साइड होंगी सर। वाह वाह सर वाह, क्या सवाल पूछे हो, चुन्नू सवाल, इतना सस्ता सवाल। पिछले क्लास में भी आपने सस्ता सवाल पूछा था, √(x²) क्या होता है, वो mod x होता है, सबको पता था सर। एक बच्चे ने लिखा +-x होता है, अरे नादान, कभी भी अंडर रूट के बाहर
जब भी रिजल्ट आता है, आउटकम जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट फंक्शन है ये, बहुत प्यारा सा है। ऐसे मत करिए कि इसको इससे काट दिया, ये बच्चे करते हैं, बड़े हो गए हो अब आप। मॉड एक्स आंसर आएगा, है ना। अंडर रूट ऑफ 16 कभी भी +-4 नहीं होता है। अंडर रूट ऑफ 16 +-4 नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ 16 4 ही होता है। चाहे आप 16 को +4 लिखो का स्क्वायर लिखो, -4 का स्क्वायर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे सर आज फिर आप लंबा लेक्चर लोगे? हाँ भैया आदत है। देखिए ध्यान से, एन साइडेड फिगर है, मान लो ऐसे एन साइडेड फिगर है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे फिगर है, मतलब एन साइडेड फिगर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ठीक है सर, अब आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करने हैं डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं? साइड को छोड़ के, साइड को छोड़ के, अगर मान लो n वर्टिसेस है, n साइडेड फिगर है तो n वर्टिसेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपने क्या किया, NC2 से 2 वर्टिस सिलेक्ट किए, तो केस क्या आ सकता है, ये वाला और ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया तो ये डायगोनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रिंसिपल डायगोनल नहीं पूछ रहा, यहाँ पे डायगोनल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर। सर ये वाला और ये वाला हो गए तो ये भी तो डायगोनल है, लेकिन सर दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक साथ सिलेक्ट हो जाए, तब तो ये साइड आ गई सर। ये क्या आ गई? साइड आ गई सर। और इसने पूछा था डायगोनल, तो मैं क्या करूंगा, साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और वो कितना होता है? एन साइडेड फिगर में एन ही होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल माइनस n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल बचेगा, दैट विल बी 2 माइनस n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो n इंटू n-3 अपॉन 2 आ जाएगा। करके देख लो, 2n आ गया, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस 3n आ गया, n इंटू n-3 अपॉन 2। तो यही रिजल्ट भी आ रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ सर। आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी जल्दी चलो सर जल्दी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कैसे फॉर्म होते हैं बेटा? 3 वर्टेक्स से, 3 वर्टिसेस से आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो अगर आपके पास n पॉइंट्स है इन विच नो 3 आर कोलिनियर, तो NC3 से 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किए और एक ट्राइंगल बन गया। हमें नहीं बोला गया सर कि कौन सा ट्राइंगल है, तो हमें सिर्फ ट्राइंगल पूछा जाएगा, वो हमने बता दिया। अगर इसमें m पॉइंट कोलिनियर हो गए तो NC3 माइनस MC3 कर देंगे, लेकिन यहां पे +1 नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन वाले में से कोई भी 3 भी सिलेक्ट होते हैं तो भी लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा, लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आगे देखिए। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन 2 सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या दे रखा है बेटा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है। चलो पीछे चलते हैं, वापस इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है सर, देखो ध्यान से, आपके पास मान लो m पैरेलल लाइंस यहां पे हैं और n पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, तो क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। अरे भैया पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म होगा? मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से, इन n लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो NC2 से, और इन m में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो MC2 से। मान लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिलेक्ट हो रही है, और MC2 से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिलेक्ट हो रही है, तो पैरेललोग्राम देखो कैसा बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। NC2 आपको ये यहां के सारे नंबर ऑफ वेज कवर कर देगा, MC2 यहां से सारे नंबर ऑफ वेज कर देगा, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बना दिए। ये पैरेललोग्राम्स की बात हो रही है, तो NC2 इंटू MC2 विल बी द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। हाँ सर, ये लिखा हुआ है NC2 इंटू MC2। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब ये है स्क्वायर की कहानी, बहुत ही प्यारी है। ये किसमें पूछा जाता है जनरली? आपको किसके अंदर पूछा जाएगा बेटा? जनरली आपको पूछा जाएगा ये स्क्वायर बोर्ड, चेस बोर्ड में पूछा जाएगा, चेस बोर्ड में। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये भी सेम वही कहानी है, लेकिन आप इसका फॉर्मूला रट सकते हो, m-r इंटू n-r। कब? जब m जो है m जो है n से छोटा होगा, n जो है वो m से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करोगे तो आपके पास कैसे आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर, रेगुलर चेस बोर्ड के ऊपर। ठीक है सर,
अगर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी क्लास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि आपके पास लेट अस अज्यूम n लाइंस हैं, एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ की गई है, सच दैट टू लाइंस आर no two lines are parallel and no three lines are concurrent। वही कंडीशन क्या है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एक चीज को, वो आंसर निकाला गया है। इन विच लाइन डिवाइड द प्लेन, कितने पार्ट्स में, जैसे मान लो एक लाइन है तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लेन को, दो लाइन है तो एक दो तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगर हम देखें ये फॉर्मूला वैलिडेट कैसे है, देखो ध्यान से, समीशन n लिखा हुआ है, मतलब कि 1 अगर एक लाइन है तो +1 आ गया, 2 हो गए, ठीक है। दो लाइन है तो 1 और 1 + 1 2, दैट इज 3 + 1 4 पार्ट्स में। तीन लाइन है तो देखो ध्यान से कितने पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आएगा। तो इसका देखो ध्यान से 1 + 2 + 3 ऑब्वियसली 7 आ गया। तो हमेशा याद रखना बेटा, ये हमेशा ट्रू होता है कि अगर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी भी n रीजन को, n स्ट्रेट लाइन से प्लेन जो है कितनी पार्ट में डिवाइड होता है, 1 + समीशन ऑफ n का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या n लाइंस जो दे रखी है उनके नंबर। जैसे 10 लाइन है तो आप क्या बोलोगे बेटा, बताओ। क्या बोल रहे हैं, हाँ, n × n + 1/2 + 1 विल बी योर आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए, सारे दिमाग को ऐसे करो और स्टार्ट हो जाते हैं। जल्दी से दिमाग में रिवीजन कर लीजिए सिलेक्शन कॉम्बिनेशन क्या होता है, और अगर कोई रिजल्ट आपको याद करना है तो मेजरली मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, वहां पे आपको चीजें याद करनी है और कहीं याद नहीं करना। देखो याद मैथमेटिक्स में नहीं करना होता, ये याद करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आपका टाइम सेव होगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बेसिकली कि फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एंड ऑफिस वांट टू रिक्रूट 5 पीपल, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 प्रोग्राम है, 4 टाइपिस्ट है। क्या कंडीशन दे रखी है आपको कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट तो होना ही होना चाहिए, टोटल लोग होने चाहिए 5, एक टाइपिस्ट होना ही होना चाहिए, तो टोटल टाइपिस्ट है 4, उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। अब आपको 4 लोग और सिलेक्ट करने हैं, वो क्या होंगे, प्रोग्रामर्स ही होंगे सर। 6c4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो तब हुआ जब एक टाइपिस्ट सिलेक्ट किया, या फिर सर 2 टाइपिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। 2 टाइपिस्ट सिलेक्ट करोगे तो प्रोग्रामर्स, बाकी जो लोग बचे वो कितने बचे, 3 बचे, वो कौन से होंगे, प्रोग्रामर्स। तो 6c3 से उसमें ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर सर 4c3 से सर क्या सिलेक्ट कर लीजिए, 3 टाइपिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और 3 टाइपिस्ट सिलेक्ट हो चुके हैं तो प्रोग्रामर सिर्फ 2 ही आएंगे, क्योंकि टोटल 5 लोग चाहिए आपको। और लास्ट केस क्या आएगा, जब 4c4 4 टाइपिस्ट सिलेक्ट कर लिए सर, एक प्रोग्रामर सिलेक्ट कर लिया 6c1 से। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे, आप इनको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर लीजिए जल्दी से, इजी सा केस है। 4c1 कैन आई से सर ये 4 हो जाएगा, 4 × 6c4 को कैसे लिखोगे बेटा, देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 × 5 अपॉन 2, दैट इज 15 सर। तो 15 × 4 60 आ गया सर। ऐसे ही आप बाकी केसेस भी कर लीजिए। 4c2 को मैं 6 बोल सकता हूं इंटू 6c3, कैन आई से 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20 आ गया सर, 20 आ गया। दैट विल बी 6 × 20 प्लस 4c3 4 हो गया, 6c2 15 हो जाएगा वापस से। 6c2 और 6c4 बात तो एक ही है सर। एंड लास्ट केस क्या आ जाएगा, 4c4 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1 वे 1 × 6c1, दैट इज 6 से कितना हो गया बेटा, 6c1 का मतलब
6 में से एक लोग को सिलेक्ट करना, कितने तरीके, 6 तरीके। तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, देखो ये आ गया 120 प्लस 15 जो कि 60 प्लस 6, 120 120 240 246 246 246 246, दो ऑप्शन है, कौन सा मार्क करें, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है सर, इसको मार्क कर लेते हैं। इस ऑप्शन को चेंज कर लिया हमने सर, 236 कर दिया, ठीक है 236 कर दिया। आंसर क्या आया 246, 120 120 240 और 6 246। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट नंबर बनाना है, बिल्कुल सही बात है, इवन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है सर। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो देखो इस केस को आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, परमुटेशन भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे सर, देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन मत लगाइएगा, परमुटेशन का मत लगाइएगा, आपको क्या बनाना है, इवन डिजिट बनाने हैं, इवन नंबर बनाना है। तो ये वाला डिजिट अगर इवन होगा तो नंबर इवन हो गया, ये वाला डिजिट ओड हो गया तो नंबर ओड हो गया। ऑब्वियसली यूनिट प्लेस की बात हो रही है। तो इवन कितने तरीके से भर सकते हैं हम, 2 वेज से भर सकते हैं सर। यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, 2 है सर। सिमिलरली अगर हम ये मान लो यहां पे 1, यहां पे 2 आ गया, यहां पे क्या आ गया 2 नहीं, मान लो 4 आ गया है, 4 आ गया है। अब ये यहां पे मैंने ये 2 ये नहीं लिखा कि ये वाला 2 आ रहा है, मैं कह रहा हूं 2 तरीके हैं यहां पे कि या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है सर। अब इससे पिछले वाली डिजिट के पास कितने ऑप्शन हैं, इसके पिछले वाले डिजिट के ऑप्शन है, मान लो जैसे वहां पे 4 आया था, ये ऑप्शन गायब हो गया, 1 2 3 4, इन 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। ये यहां पे 4 क्यों गायब हुआ, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, सिंपल बात। और इससे पहले वाले तरीके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 24 तरीके हो गए। 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, 24 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इंटू 1 जो होता है उसको मतलब नलिफाई कर दिया, इसलिए 4 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल का मतलब वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो वी कैन से पहले लास्ट प्लेस को फिल करिए, कितने तरीकों से कर सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो 2 या 4। बाकी जो यहां पे है, यहां पे जो है उनको अरेंज करना है, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे सर कि 2C1 से एक नंबर वहां पे आ गया, बाकी 4 नंबर जो बचे 4C2 से 2 नंबर यहां आ गए और उनको अरेंजमेंट कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है सर। आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 of these points are in a straight line, what is the total number of straight lines। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, जब 10 में से 2 पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर लोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दिस इज इन विच कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है बेटा, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 10 इंटू 9 बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू 45। 1 टाइम 5 टाइम 9 5 45। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो कितने, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो सिर्फ इतना सा करना है और क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट 3 4 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 3 तो डिजिट चाहिए, 3 डिजिट नंबर बता दिया, 3 डिजिट दी, क्या मैं बोल सकता हूं 1 2 3, कितने नंबर, पहले क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैंने क्या बोला, कितने नंबर पॉसिबल हैं। आप बोलोगे सर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर लो। पहले के पास 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सर। तो कितना आ गया सर, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 6 नंबर आएंगे। अरे 6 ही तो नंबर आ रहे हैं, ऐड कर लो ना। हाँ 6 नंबर कौन कौन से आएंगे, लिख लो सर, 3 4 5 3 5 4 5 4 3 5 3 4 3, अच्छा लास्ट क्या आएगा 4 3 5 4 5 3। ये 6 नंबर ही तो है, 6 नंबर में ऐड कर लो, आंसर निकाल। इसमें करने का तरीका दूसरा होता है, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझाता हूं, लेकिन इसमें तो 6 नंबर थे, जल्दी से ऐड कर लिया। अब आपने देखा, देखो इसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, 2 है 4 है, तो देख लेते हैं बेटा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। कहना इसे 5 + 4 3 4 4 8 18 24, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये तो गायब हो गया, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये तो गायब हो गया। जल्दी से ऐड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, जल्दी से ऐड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक देखो अप्रोक्सीमेट आइडिया भी लग सकते हैं, ये 4000 समथिंग है, ये 4000 समथिंग है, ये 2000 समथिंग है। देखो 300 300 600 600 और ये 1600 1600 और 8
2400 के समथिंग आया। उसके अलावा ये 45, 54, 43, 54, 43 ऐसे हैं, तो 2600 कैसे ही करके आंसर तो यही आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपको ये ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी दोस्तों। आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करके देखना है, कभी आप चेक कर सकते हो कि 9 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, ऐसा आप चेक करके देख सकते हो, ऐसे आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता तो आप समझिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो ज्यादा नंबर आ जाते, सम ऑफ ऑल डिजिट निकालना पड़ता, तो आप क्या कहते कि सर 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। एक बार यहां आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है। ठीक है सर। 4 जो है वो भी यूनिट प्लेस पे 2 बार आ रहा है और 5 जो है वो भी यूनिट प्लेस पे 2 बार आ रहा है। तो समझिए इनका सम देखो, 3, 3, 6, 10, 14, 24, सम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है सर। तो जब भी आप नंबर को ऐड करोगे यहां तो 24 आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात सर। कितने टाइम ऐड करोगे? 24 को 1 टाइम ऐड करोगे। हाँ सर। अब जो अगला नंबर है यहां पर भी हर एक नंबर 2 बार आ रहा है, चेक कर सकते हो आप। 4 एक बार 2 बार, 5 एक बार 2 बार, 3 एक बार 2 बार। तो यहां वाले नंबर्स को ऐड करोगे तो आप 24 इंटू 10 बोल दीजिए डायरेक्टली सर। 24 इंटू 10 बोल दीजिए। और इससे पहले वाले नंबर जब आ रहे हैं सर, यहां पर भी हर एक नंबर 2 बार आ रहा है सर, हर एक नंबर 2 बार आ रहा है। एडिशन करेंगे सर, यहां पे भी 24 सम आएगा, इंटू आप 100 कर दीजिए सर, इंटू आप 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं 100? समझिए कि 345 जो नंबर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 300 प्लस 40 प्लस 5। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं कि इधर जो नंबर्स आए उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जो नंबर आए 10 से मल्टीप्लाई, इधर जो नंबर आए 1 से मल्टीप्लाई। यूनिट प्लेस में नंबर आया 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड प्लेस पे आया 10th प्लेस पे आया तो उसको 10 से, और थर्ड प्लेस या 100 प्लेस पे आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी कैन से 24 इंटू 100 प्लस 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2400, 240 और 24। 2400, 240 और 24, 2664 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट फ्रॉम 0 to 9। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बनाना है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए आपको, और नंबर जो है 5 डिजिट होना चाहिए। ठीक है सर। इस पहले ऑप्शन को फिल करने के लिए आपको कितने तरीके हैं? आप कहोगे कि सर आपने जो कंसेप्ट्स बताए थे वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं रहे हो। अरे वो अप्लाई होते हैं लेकिन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अदरवाइज आप क्वेश्चंस ऐसे देखने हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे इजी फर्जी सवाल आते हैं, है ना। ठीक है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो प्लेस है उसको फिल करने के आपके पास मैं बोल दूंगा 9 वेज है। आप बोलोगे सर क्यों 10 तरीके क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 नंबर्स हैं। तो पहले पोजीशन पे तो कोई भी आ सकता था, तो 10 ऑप्शन आने चाहिए थे, आपने बोला 9 आए। क्यों 9 आ रहे हैं? क्योंकि पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता सर। 0 पहली पोजीशन पे आएगा तो 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। तो वी कैन से पहली पोजीशन पे सर 9 ऑप्शंस आर देयर। दूसरी पोजीशन पे आइए, अब कितने ऑप्शन है सर? अभी भी 9 ऑप्शन है, लेकिन सर आपने तो बोला नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हाँ डिस्टिंक्ट हो रहे हैं। सोचो इस पहली पोजीशन में लेट अस अज्यूम 4 आ गया, अब सेकंड पोजीशन पे 4 तो नहीं आ सकता लेकिन 0 आ सकता है। एक यहां से कम हुआ तो यहां से बढ़ भी तो गया, तो इधर भी 9 ऑप्शन आ गए। उससे अगली डिजिट पे सर 8 आ गए। मान लो 4 और 0 आ गए थे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। देन अब कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे अगली पोजीशन पे 7, उससे अगली पोजीशन पे सर 6 ऑप्शन बचे, उससे अगली पोजीशन पे 6 ऑप्शन बचे। देखो आप सबसे पहले जब भी कैलकुलेशन करना चाहो यूनिट डिजिट के ऊपर खेला करो, यूनिट डिजिट के ऊपर खेला करो। आपने देखा ये 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है। देखो ध्यान से, 6 के मल्टीपल जो हो सकते हैं, 6 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2, अच्छा ऐसे देखो ध्यान से, ये समझो 9 इंटू 9 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1, 1 इंटू 8 करेंगे यूनिट डिजिट 8, 8 इंटू 6 किया, 8 इंटू 6 किया, क्या आया यूनिट डिजिट
8 इंटू 6 सर 48 हो गया, यूनिट डिजिट 8 आया। और फिर 8 इंटू 7 करेंगे 56 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट वन। आंसर खत्म। इनफैक्ट आपको यह भी समझ में आना चाहिए था, यहां जीरो बन रहा है, यहां जीरो बन रहा है, यहां जीरो बन रहा है। यह जीरो तभी बनता जब अंदर कोई एक 10 का मल्टीपल होता, तभी तो जीरो बनता। हाँ सर, 10 कब बनता है? 5 और 2 से। यहां 2 तो है सर, जैसे 8 में 2 है, 6 में 2 है, लेकिन 5 नहीं है। कभी भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आ पाएगी। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी, और आपको बिना देखे, मतलब ऑब्वियसली देख के ही सी ऑप्शन मार्क कर देना था जल्दी से। ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है 81 इंटू 56 इंटू 6, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये मल्टीप्लीकेशन ही आपका 2 मिनट ले जाएगा। आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है। क्वेश्चन यूनिट डिजिट का था। क्वेश्चन एक्चुअली में कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन था, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 प्लेयर बॉलिंग करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर। 3 बॉलर तो होने ही चाहिए। देखो 17 प्लेयर हैं, 5 बॉलिंग कर सकते हैं, 12 बॉलिंग नहीं कर सकते, और आपको चाहिए कम से कम 3 बॉलर तो कम से कम हो। तो आपने 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है सर। बाकी कितने बचे? टोटल आपको सिलेक्ट करने हैं सर 11। 11 लोगों की टीम होती है क्रिकेट टीम, तो ऑब्वियस सी बात है 11 लोगों में से 3 तो आपने सिलेक्ट कर लिए। 8 और सिलेक्ट करने हैं, वो यहां से सिलेक्ट कर लिए, वो यहां से सिलेक्ट कर लिए। सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स। उसने बोल दिया 3 बॉलर ही चाहिए भैया, मुझे सिर्फ 3 बॉलिंग कौन कराएगा सर, है ना? अरे छोड़ो, अपने को वो बिल्कुल डील में उसमें नहीं जाना है कि कौन बॉलिंग कराएगा कौन नहीं कराएगा। आपको बोल दिया सो एज टू इंक्लूड 3 प्लेयर्स। मिनिमम 3 प्लेयर्स बोलता तो केस अलग हो जाता, मैक्सिमम 3 बॉलर्स बोलता तो अलग केस हो जाता। यहां पे उसने एग्जैक्टली 3 बोल दिया, तो आपने 5 में से 3 सिलेक्ट कर लिए और बाकी 12 में से 8 सिलेक्ट कर लिए। दैट इज 5 इंटू सी 12,8। दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग वर्टिसेस ऑफ फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट दे दिए, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 7 तो सेम स्ट्रेट लाइन है, और बाकी जो है मतलब ऑब्वियसली सेम में नहीं होंगे। तो आपको पता है ये कौन सा केस आ गया बेटा? MC3 NC3 में से माइनस। इसीलिए आपको फॉर्मूले करवाए जाते हैं, इसीलिए आपको फॉर्मूले कराए जाते हैं। 12 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, आपने कहा ट्राइंगल आ गए, लेकिन 7 तो कोलिनियर है सर। 7 में से 3 सिलेक्ट करोगे, 7C3 से वो वाले सब केसेस माइनस करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन है, इजी सी कैलकुलेशन है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या है बेटा? 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, 12 इंटू 11 132। चलो इसमें पहले इसमें 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 2 टाइम्स चला गया। देखो 22 इंटू 10 220 माइनस 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हुआ, 7 इंटू 5 35। सर कितने आ गए ये? 185 इज द करेक्ट आंसर। कितना आया? 185, है ना सर? ये याद रखना, 7C3 या 7C4 की वैल्यू याद रखना। ये थोड़ी सी बच्चे कैलकुलेशन में गलती देते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल सही लिखा है। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, 7 5 35 होता है बेटा। दैट इज इक्वल टू 185 आ गया आंसर। खत्म सर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट 1 5 0 6 7 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। 4 डिजिट नंबर बनाना है, हाँ सर। 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा ही 0 आ गया, हाँ सर। अब आप इन 4 चीजों को यहां 3 जगह पे अरेंज करना है। आप बोल सकते हो पहले के पास 3 ऑप्शन, दूसरे के पास 4 ऑप्शन, दूसरे के पास 3 ऑप्शन, तीसरे के पास 2 ऑप्शन। 24 आ गया ये, 24 विल बी आंसर। ऐसे मत करना सर इंटू 0 तो आंसर 0। अरे ये 0 नहीं है,
मैंने ये बोला है कि ये तो फिक्स है, यहां पे जीरो तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 24 ए ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 2 3 4, जीरो को तो फिक्स कर दिया। अब यहां पे बचे 3 पोजीशन, चीजें बची 4, 4 में से 3 सिलेक्ट की और 3 फैक्टोरियल से उनको अरेंज करना है सर। तो 4C3 होता है सर, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 24। आप वे जो आपके फॉर्मूला है वो भी लगाओगे तो भी आंसर 24 ही आने वाला था। आंसर तो सेम रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 and 1000 can be formed of the digit 5 6 7 8 9 if repetition of digit is not allowed। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 100 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 3 डिजिट नंबर ही होगा, 1000 से छोटा होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहले के पास 3 ऑप्शन नहीं, 3 क्यों सर? पहले के पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। दूसरे के पास रिपीटिशन नॉट अलाउड 4 ऑप्शन, तीसरे के पास 3 ऑप्शन। 5 4 20 इंटू 3 60, आंसर 60, टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट अ टी पार्टी 16, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया बेटा, इजी सा क्वेश्चन है। एक टी पार्टी है, यहां पे 16 लोग हैं, 2 साइड है लॉन्ग टेबल की विद 8 चेयर ऑन ईट्स है, 8 इधर है 8 इधर है। 4 पर्टिकुलर मैन विश टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर साइड, ठीक है, एंड 2 पर्टिकुलर मैन सिट ऑन द अदर साइड। कंडीशन लगा दी बस आपको। क्या किया आपने? एक टेबल बना लिया यहां पे बेटा, यहां पे 8 पोजीशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 4 एक साइड बैठना चाहते हैं, पर्टिकुलर साइड, 2 एक साइड बैठना चाहते हैं, बाकी लोग कहीं पे भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट, अच्छा हाँ ये देखो ध्यान से, ये अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। क्या है? अच्छा सवाल तो नहीं है, बेसिक सवाल है। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन। परमुटेशन वर्ड का पी ई आर पोस्टमार्टम कर दीजिए, एम यू टी ए टी आई ओ एन, यही तो हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, टोटल 11 लेटर वर्ड है। देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर वर्ड है बेटा। उसके अंदर 2 टी है, उसके अलावा कोई चेंज हो रहा है? पी नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, एम नहीं आ रहा, यू नहीं आ रहा, टी 2 बार आ रहा है, ए नहीं आ रहा, आई नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, एन नहीं आ रहा, सारे अलग अलग है बाकी। तो ये क्या है? यू हैव 11 थिंग्स, यू नीड टू अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इन अ ऑर्डर सच, मतलब डिफरेंट केसेस कितने बनेंगे? सच दैट 2 आर अलाइक ऑफ सेम काइंड। तो आप क्या करोगे सर? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, 11 फैक्टोरियल में तो 9 भी आएगा, हाँ सर। 11 फैक्टोरियल में 10 भी आएगा, हाँ सर। तो 0 तो बनता है यूनिट प्लेस पे, सब पे 0 है, कोई फायदा नहीं हुआ सर। 11 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ऑल्सो, हाँ सर। तो मल्टीपल ऑफ 9 चेक करते हैं। 9 का मल्टीपल कैसे होता है सर? 9 का मल्टीपल होता है अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो मल्टीपल होगा। देखो 9 9 9 बन रहा है, ये तो है सर, ये पॉसिबल है 9 का मल्टीप्लीकेशन। देखो 9 9, ये भी पॉसिबल है, ये 9 का है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो, ये भी 9 का मल्टीपल है, 5 4, ये 9 का मल्टीपल नहीं है सर, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब आप 11 का मल्टीपल देख सकते हो, 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, है ना। 11 का मल्टीपल देख लीजिए। ऐसे ही आप देख सकते हो कि 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजियर वे में। तो आई उम्मीद एंड बिलीव, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं सबको पता होगा। 1 to 1 जो है, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन होना चाहिए, है ना। 1 3 3 1, 1 3 3 1, है ना। यू कैन से 44, यू कैन से
132 ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 11 का मल्टीपल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं बताइए हमें। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 8 लेटर वर्ड एंडिंग एंड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है, बहुत बढ़िया। अब या तो वोवल हो सकते हैं या कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट को अलग कर लिया, वोवल को अलग कर लिया, ये क्यू आ गया, ए ई आई ओ यू होता है सर, तो यहां पे ई आ गया, यू आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, ए भी तो आ गया सर, ए आ गया, ए गया, ई गया, यू गया, आई गया, ओ गया, ये सारे गए। और आपके पास बचा क्यू टी और एन, क्यू टी और एन, इन तीन में से दो को सिलेक्ट किया मैंने, 1 2 3, कितने लेटर वर्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन में से दो सिलेक्ट किए और दो को या तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। ठीक है सर, अब बाकी जो बचे, बाकी जो 6 लेटर बचे उनको 6 फैक्टोरियल वे से बीच में अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंड भी होना चाहिए, तो यहां पे 6 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, 3C2 से 2 सिलेक्ट किए और 2 को अरेंज कर दिया। आओ आंसर निकाल के देखते हैं बेटा, क्या आ रहा है, 3C2 का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 5 फैक्टोरियल सबको पता रहता है 120, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 120, 6 फैक्टोरियल 720, 720 इंटू 6 करना है बेटा आपको, सिंपल सा केस है, 2 1 हियर, 42 43 4320, 4320 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन नहीं करवाएगा आपसे बेटा, वो आपके ट्रिक्स को देखेगा, ट्रिक्स को देखेगा। पिछला क्वेश्चन जो बड़ी कैलकुलेशन दे रखी थी आपको ट्रिक्स से सॉल्व करना था, खत्म हो गया। दोबारा बता देता हूं कि 3 कॉन्सोनेंट है, 3 में से 2 सिलेक्ट किए और उनको कह दिया कि एक आखिरी और एक फर्स्ट पोजीशन में बैठ जाओ। कितने तरीकों से बैठ सकते हैं वो, 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकियों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बीच में हुड़दंग मचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। चलो सर, अब देखो ध्यान से, ये है रैंक ऑफ द वर्ड का कंसेप्ट, रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड का कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी में, अगर किसी भी लेटर, जो किसी भी कोई भी जो वर्ड दे रखा है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें, जैसे अगेन वर्ड है, जैसे मोहित वर्ड है बेटा, मोहित बहुत फेमस वर्ड है ना, हाँ बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना, अच्छे अच्छे लोगों का नाम होता है, हाँ सर, तो मोहित नाम से कितने हो सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, आप ये समझिए कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, तो 120 शब्द बन सकते हैं। उन 120 शब्द का मतलब हो ना हो हमें नहीं लेना देना, उनको हमने डिक्शनरी में अरेंज करा, हमने क्या किया, डिक्शनरी में अरेंज किया। और फिर मैं आपसे बोलूं कि मोहित को डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे, देखो ABCDEFGH फिर IJKLMNOPQ, तो अल्फाबेटिकली तो ये आ रहा है हिमोत, पहले H से वर्ड्स आएंगे, पहले H से वर्ड्स आएंगे, कितने वर्ड आए सर, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स आए 24, फिर I से वर्ड्स आएंगे, कितने वर्ड्स आए सर 24, फिर आप कहोगे M से भी 24 वर्ड्स आने चाहिए थे, लेकिन उन 24 वर्ड्स में एक वर्ड मोहित होगा, तो इसलिए मैं मोहित की रैंक निकाल रहा हूं, मैं M को रोक लिया मैंने, M फिक्स हो गया मेरा, ये गायब हो गया। अब वापस से वर्ड H से स्टार्ट होंगे, क्या आपको MH चाहिए था, नहीं आपको MO चाहिए था, तो आप पहले ये वर्ड देखिए कितने हैं, एक कितने आएंगे 3 फैक्टोरियल वर्ड्स, यहां पे 3 प्लेसेस बच गए, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वर्ड्स आए। फिर आप कहोगे सर MI से वर्ड्स आएंगे, वो भी 6 होंगे, वो भी आपको नहीं चाहिए। फिर आप कहोगे MO से वर्ड्स आएंगे, वो 6 वर्ड्स होंगे, उसमें एक वर्ड मोहित होगा, तो आपने O को भी फिक्स कर दिया। अब उसके अगला वर्ड जो आएगा H से आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपको H ही चाहिए था, फिक्स हो गया। फिर अगला वर्ड I से फिक्स हो गया, T फिक्स हो गया, तो एक ये वर्ड हो गया। रैंक कितनी आई देखो ध्यान से, 24 48 60 एंड 1 61 रैंक आई मोहित की। सेम वे से आपको ये क्वेश्चन करना है अगेन,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। पहले आप ए से वर्ड बनाओगे, कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल वर्ड्स, है ना। इन्हीं 4 फैक्टोरियल वर्ड्स में से एक वर्ड आपको कौन सा वर्ड डालना है? 50th वर्ड बनाना है। तो आपको समझ में आ जाएगा ए से कितने आए? 4 फैक्टोरियल वर्ड्स। अब इसका कोई खेल नहीं है, इसका कोई खेल नहीं है। फिर आगे बढ़िए और निकालिए कौन सा वर्ड आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 12 के 11th क्लास की, और वहीं से ये एनडीए में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन ये आपके लिए बेटा, ये कौन सा है? 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस। यहाँ पे 1 लेटर है, मान लो ए बी सी डी ई, 5 लेटर बॉक्स है आपके पास और आपको 7 लेटर बॉक्स दे रखे हैं। तो ये वाला जो है किसी भी 7 के अंदर पोस्ट हो सकता है, ये वाला भी है, उसके ऊपर भी 7 ऑप्शन है, इसके पास भी 7 ऑप्शन है, इसके पास भी 7 ऑप्शन है, और लास्ट के पास भी 7 ऑप्शन है। 7 की पावर 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज की वजह से बेटा ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा। प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अरे सर ये तो लाइन सुनी लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये सर की लाइन है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप ऑब्वियसली पढ़ाई तो करोगे ही। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।